Assalamu alaikum. This is Mohammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic that is statement sentence. आज हम अपने नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है बयानिया जुमला, जो कि सेंटेंस की फर्स्ट टाइप है। चलते हैं आज के हमारे सिंपल वीडियो लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम स्टेटमेंट सेंटेंस यानी बयानिया जुमले की सिंपल डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उसके स्ट्रक्चर यानी बनाने के तरीके को सीखेंगे। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्टेटमेंट की सिंपल डेफिनेशन की तरफ। अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट शोज एनी स्टेटमेंट इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज सेड टू बी अ स्टेटमेंट सेंटेंस। यानी जुमले की एक ऐसी किस्म जो किसी भी बयान को लफ्ज़ों के मजमूए में ज़ाहिर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बयानिया जुमला कहते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर तीन किस्म के सेंटेंसेस यानी उनकी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, यानी तीन तरीक़ों से स्टेटमेंट सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। सबसे पहली जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी इकरारिया जुमला। सेकंड होती है नेगेटिव सेंटेंस यानी इनकारिया जुमला। थर्ड होती है आपकी इम्फेटिक सेंटेंस यानी ताकीदी जुमला। तो इकरारिया, इनकारिया और ताकीदी जुमला भी स्टेटमेंट सेंटेंस की टाइप्स होती हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों को बाकायदा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे सिंपल डेफिनेशन और सिंपल एग्जांपल्स के साथ। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि स्टेटमेंट सेंटेंस क्या है और स्टेटमेंट सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। चलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस की स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट सेंटेंस यानी बयानिया जुमले की बनावट के स्ट्रक्चर जो होते हैं बनाने के, जो स्टेटमेंट सेंटेंस के यानी लफ्ज़ों को किस तरीके से अरेंज करके हम एक स्टेटमेंट सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि स्टेटमेंट सेंटेंस किसी भी टेंस में आप बना सकते हैं। टेंस के लिहाज से आपने स्टेटमेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। हमने यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के मुताबिक स्टेटमेंट सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, जिसकी मदद से इंशाल्लाह सिंपली आप स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो कहीं पर भी लिख सकते हैं और बना सकते हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट सेंटेंस। सबसे पहला स्ट्रक्चर है कि आप जुमले में सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें, फिर मेन वर्ब इस्तेमाल करें, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें और फाइनली पंक्चुएशन मार्क यानी फुल स्टॉप का इस्तेमाल रिटन लैंग्वेज में लाजमी है। इसी के साथ सेकंड हमारी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, मेन वर्ब इस्तेमाल करें, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, फाइनली फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है जिसे आप पंक्चुएशन मार्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फुल स्टॉप का सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना बहुत लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस वन थॉट पे मुश्तमिल होता है, वन पॉइंट पर। जब आपकी बात कंप्लीट हो जाती है तो आपने फाइनली पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप इस्तेमाल करनी है ताकि रीडर को पता चल जाए कि आपकी बात का जो मतलब है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस की दोनों स्ट्रक्चर्स के मुताबिक एग्जाम्पल्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर पहले स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने जुमला लिखा है आई एम डूइंग माई वर्क यानी मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, फिर मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, फाइनली जो है वो पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुई है यानी फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। सेकंड स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने यहाँ पर एक जुमला लिखा है ही कम्स फ्रॉम हज यानी वो हज से आता है। तो आप यहाँ देखेंगे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, फिर मेन वर्ब इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, फाइनली हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल किया है। फुल स्टॉप का इस्तेमाल आप ज़हन नशीन कर लें कि सेंटेंस में लाजमी है। स्टेटमेंट सेंटेंस के अंदर चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या एम्फेटिक सेंटेंस हो, इन तीनों किस्म की जो स्टेटमेंट सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, इसके अंदर आखिर में पंक्चुएशन मार्क यानी फुल स्टॉप का रिटन लैंग्वेज में इस्तेमाल करना बेइंतहा ज़रूरी होता है। अगर आप पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे तो रीडर को ये फील होगा कि अभी तक आपकी जो पॉइंट है वो कंप्लीट नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेंटेंस की पहली टाइप यानी स्टेटमेंट सेंटेंस बयानिया जुमला सिंपल डेफिनेशन, सिंपल स्ट्रक्चर और सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ सर मोहम्मद फैसल सुमरो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।